झनक के साथ जो भी होता है बुरा ही होता है और बार बार झनक जो बुराई का सामना करती रहती है वो खुद अंदर से तो मजबूत हो रही है, लेकिन उसके चाहने वाले बेचारे कमज़ोर पड़ गए हैं और इसीलिए बहुत सारे चाहक रो भी रहे हैं और साथ ही साथ गालियां भी दे रहे हैं, गुस्सा भी उतार रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं संदीप एल पंडे और आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश कि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। झनक को हारना पड़ा। जी हाँ, अनिरुद्ध ने जाकर कुछ ऐसी बात कही कि झनक के मन में वो बात बैठ गई। हालांकि पहले तो झनक ने अनिरुद्ध की इस बात का विरोध किया। उसने कहा कि हर बार आप चाहें वैसा नहीं हो सकता। अगर आप चाहते हैं कि अर्शी का जीतना बहुत ज़रूरी है तो क्या मेरा जीतना ज़रूरी नहीं है? क्या मेरा मनोबल नहीं गिर जाएगा? क्या मैं डिप्रेशन में नहीं चली जाऊंगी अगर मैं हार गई तो? ऐसी बहुत सारी बातें उसने रखी, अपने पक्ष में रखी। तो मुझे लगा कि शायद वो अनिरुद्ध जो कह रहा है वो ना करे, लेकिन पता नहीं मंच पर जाकर क्या हो गया झनक को कि उसने अनिरुद्ध की बात मान ली और खुद हार गई और अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। अब छोटे गुरुजी नाराज़ हो गए हैं। आदित्य कपूर भी वैसे नाराज़ है, लेकिन अब वो दोबारा झनक की मदद करने के लिए आगे आया है और ये देखकर अनिरुद्ध को एक बार फिर जलन होने लगी है। एक बार फिर वो झनक के लिए चिंतित हो गया है, क्योंकि वो जानता है कि आदित्य की मंशा क्या है। आदित्य कपूर जो है वो ऐसे ही झनक की मदद नहीं कर रहा है, इसके पीछे कुछ कारण है। इसलिए उसने गुरुजी को झनक की जिम्मेदारी दी थी, लेकिन अब गुरुजी भी झनक से नाराज़ हो गए हैं, क्योंकि झनक ने फिनाले में परफॉर्म ऐसा किया जो किसी ने सोचा नहीं था। तो झनक के लिए आगे तो मुसीबत है ही। अनिरुद्ध की जलन भी होगी, सब कुछ होगा। अर्शी और सृष्टि भी जलीकटी सुनाने वाले हैं और वो मन ही मन खुश होने वाले हैं कि हमने झनक को हरा दिया। वो जानते नहीं हैं कि झनक जानबूझकर हारी है। जब उन्हें ये बात पता चलेगी तब क्या होगा वो तो खैर देखा जाएगा, लेकिन जिस तरह से लोगों की नाराज़गी अनिरुद्ध पर, अनिरुद्ध के किरदार पर और मेकर्स पर उतर रही है, वो देखकर चिंता हो रही है कि कहीं झनक की टीआरपी पर इसका कोई असर ना पड़े। जी हाँ, बहुत सारे लोगों ने ये कह दिया है कि अब हम इस शो को नहीं देखने वाले हैं। तो बहुत सारे लोग अनिरुद्ध के किरदार के इस तरह के बिहेवियर को लेकर बड़े नाराज़ हैं कि अनिरुद्ध आखिर किस बात का हीरो है। हीरो होता तो वो झनक की मदद करता, वो झनक को प्रोत्साहन देता, ना कि झनक को हारने के लिए कहता। तो ये हीरो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। तो ऐसी नाराज़गी लोगों की झनक के मेकर्स पर, झनक के राइटर्स पर और अनिरुद्ध के किरदार पर उतर रही है। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी कलाकार को पर्सनली ट्रोल ना करें, उन पर गुस्सा ना उतारें, क्योंकि कलाकार तो फाइनली वही करते हैं जो उन्हें कहा जाता है। तो इसमें कलाकारों का कोई दोष नहीं है, ये बात आपको अच्छी तरह से समझनी चाहिए। तो हम चाहते हैं कि अनिरुद्ध का किरदार निभाने वाले त्रिशाल को आप ट्रोल ना करें। हाँ, उनका किरदार शायद आपके मन मुताबिक नहीं चलता है, तो ये लिखा हुआ है और मेकर्स ने जो सोचा हुआ उस अनुसार ये किरदार आगे बढ़ रहा है। हो सकता है कि आगे जाकर जैसा आप सोच रहे हैं वैसा हो, लेकिन हाँ, फिलहाल तो लोगों का गुस्सा ज़रूर उतर रहा है अनिरुद्ध के किरदार पर और राइटर पर और मेकर्स पर। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए।